जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग सबसे पहले मेक जोक ऑफ का जो कैरेक्टर होता है उसे बनाएंगे, उसमें कलर करना सीखेंगे और लास्ट में हम लोग आर्मेचर की सहायता से उस कैरेक्टर में करने वाले हैं रिगिंग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने 3D एनिमेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप अपना कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको 3D एनिमेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ए से सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे और इन्हें कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं एक यूवी स्फीयर। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं इसके एडिट मोड में। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। एस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ स्केल। माउस व्हील को रोटेट करके हम लोग इसे जूम भी कर लेते हैं और जी जेड प्रेस करके ऊपर साइड कर देते हैं मूव। चलिए मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ मूव। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमें अपने कैरेक्टर का पेट बनाना है, उसके लिए हम लोग फिर से ऐड कर लेते हैं एक यूवी स्फीयर। हमने यूवी स्फीयर ऐड कर लिया है। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे एडिट मोड में। एस जेड प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल और यस प्रेस करके हम लोग थोड़ा सा इसे कर लेते हैं इतना स्केल। जी जेड प्रेस करेंगे और इसे कर देते हैं यहाँ पे मूव। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमें अपने कैरेक्टर का हाथ बनाना है और पैर बनाने हैं, तो इसके लिए हम लोग सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं यहाँ से सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ। टैब दबा के हमें चले जाना है एडिट मोड में। एस शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं स्केल। चलिए मैं इतना कर लेता हूँ स्केल। जी प्रेस करके हम लोग कर देते हैं यहाँ पे मूव। 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे, नीचे वाले फेस को सिलेक्ट कर लेंगे। 1 प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे फ्रंट व्यू में और जी जेड प्रेस करके इसे कर देते हैं हम लोग मूव। ये मैं कर देता हूँ इसे यहाँ पे इतना मूव। ए प्रेस करेंगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट डी एक्स प्रेस करके मैं डुप्लीकेट करके इधर साइड कर देता हूँ मूव। ये हमने इधर साइड कर दिया मूव। इस कैरेक्टर के दोनों पैर बन चुके हैं। अब हमें हाथ बनाना है, तो शिफ्ट डी प्रेस करके मैं इस सिलेंडर का डुप्लीकेट कर लेता हूं और इसे हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। आर बाई 90 प्रेस करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर लेता हूं और यस यक्स प्रेस करके हम लोग इसे इतना कर लेते हैं स्केल, क्योंकि जो हाथ रहेगा वो पैर से थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। जी प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं इसे यहाँ पे मूव। चलिए हमने इसे यहाँ पे मूव कर लिया है। नम पीरियड प्रेस करेंगे तो इसके पास में भी जा सकते हैं। अब हमें हाथ इधर साइड भी बनाना है, तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा, डुप्लीकेट हो जाएगा और यक्स प्रेस कर देंगे और हम लोग कर देते हैं इधर साइड यहाँ पे मूव। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और अभी आप देखिए कि ये जो हाथ और पैर हैं इन्हें हमने डुप्लीकेट करके बनाया हुआ है और एडिट मोड में हमने सिलेंडर को डुप्लीकेट किया हुआ था, इसी वजह से ये एक ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हमें इसे अलग करना पड़ेगा। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं एडिट मोड में। ए प्रेस करेंगे तो चारों सिलेंडर सेलेक्ट हो जाएंगे। पी प्रेस करेंगे और बाई लूज पार्ट पे आपको क्लिक करना है, तो ये जो अलग अलग सिलेंडर हैं वो सभी के सभी अलग ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारे ये हाथ और पैर अलग अलग हो चुके हैं। ए प्रेस करेंगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और राइट क्लिक करके हम लोग सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा बढ़िया अब हमें नजर आएगा। अभी हमें कैरेक्टर के आँख, नाक, कान ये सारी चीज़ें बनानी हैं, तो 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। अब हमें सबसे पहले कैरेक्टर की आँख बनानी है, तो इसके लिए मैं ऐड कर लेता हूँ एक सर्कल। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं एक सर्कल। ये हमारा सर्कल आ चुका है। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। एस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मूव। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे, एक्सरे मोड में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मूव। आर एक्स 90 प्रेस करेंगे, इसे 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में जा सकते हैं। अभी मैं फेस सिलेक्शन मोड में हूँ। 2 प्रेस करेंगे तो एस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और नम पीरियड प्रेस करके पास में भी जा सकते हैं। एस प्रेस करके मैं इसे स्केल कर लेता हूँ।
हमने इसे इतना स्केल कर लिया है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी बाई प्रेस करके मैं इसे बाहर साइड कर देता हूँ मूव। एफ प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी आंख है ये फिल हो जाएगी। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। अब हम लोग अपनी आंख को यहाँ पे करने वाले हैं एडजस्ट। जी प्रेस करके मैं थोड़ा सा और पास में कर देता हूँ। नम पीरियड प्रेस करके आपको पास में चले जाना है और यहाँ पे रोटेट वगैरह करके आपको एडजस्ट करना है। मैं यहाँ से गिज्मो को टर्न ऑन कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे जी प्रेस करके चाहे तो थोड़ा सा इधर साइड कर सकते हैं मूव, ये और आर रोटेट ले। ए प्रेस करेंगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और आर प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा रोटेट। जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे मूव। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और 1 प्रेस करके आ जाते हैं फ्रंट मोड में। अभी हमने ये वाली आंख बना ली है। इसी तरह की आंख हमें इधर साइड भी चाहिए तो हम लोग इस आंख में लगा देते हैं मिरर मॉडिफायर। इस आंख को सेलेक्ट कर लेते हैं और अभी आप देखिए कि इसका जो ओरिजिन है वह यहाँ पे है। रेंच आइकन पे जाएंगे, ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे, जनरेट में जाके हमें इस पे लगा देना है मिरर मॉडिफायर और ये दूसरी आंख हमारी बन के आ जाएगी। अब हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और टैब दबा के चले जाते हैं एडिट मोड में। हमें गिज्मो बंद करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लिक कर दूंगा। चलिए मैं अपने कैरेक्टर की दाढ़ी बना लेता हूँ तो उसके लिए हमें 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाना है और 3 प्रेस करके हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में आएंगे और ये वाले फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ एक्सट्रूड। ये हमने इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं एक्सरे मोड में। बी से बॉक्स सिलेक्शन को एक्टिवेट करेंगे और एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे कि ये वाले जो फेसेस हैं वो सेलेक्ट हो जाएं। ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल करके थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इसे एक्सट्रूड। ये हमने इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। 1 प्रेस करके मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ और हमें यहाँ पे बालों में देना है डिज़ाइन। तो उसके लिए मैं आगे के जो वर्टेक्स है मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करके इधर साइड कर देते हैं थोड़ा सा मूव और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिज़ाइन देने की कोशिश करी है। टैब दबा के हम लोग वापस चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे बनाना है कैरेक्टर की भौहें, तो वो बनाने के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं एक सिलेंडर। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ सिलेंडर। टैब दबा के चले जाना है एडिट मोड में और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल। एस जेड प्रेस करेंगे और थोड़ा सा कर लेते हैं इतना स्केल। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे, एक्सरे मोड में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे मूव। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे। एस शिफ्ट जेड प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ इतना पतला और यस जेड प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग इसे कर लेते हैं इतना स्केल। आर प्रेस करके मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। ये हमने कर दिया इसे इतना रोटेट। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी बाई प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ बाहर साइड मूव। आर प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ रोटेट। 3 प्रेस कीजिए, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाइए और यहाँ से भी आप मूव करके एडजस्ट कर लीजिए इसे। मैं यहाँ से रोटेशन वाला गिज्मो टर्न ऑन कर देता हूँ और अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट करके भी इसे कर लेते हैं एडजस्ट। हमने इसे इतना रोटेट कर लिया है। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गिज्मो बंद हो जाएगा। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और हमें इसी तरीके की भौं इधर साइड भी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं मिरर मॉडिफायर इस पे लगा देता हूँ। ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और इस पे लगा देना है मिरर मॉडिफायर। ये हमारा इस तरीके से मॉडल तैयार हो चुका है।
हमें थोड़ा सा हाथ पे डिज़ाइन देना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं एडिट मोड में, 3 प्रेस करके फिर सिलेक्शन मोड में जाएंगे और इस फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल V प्रेस करके थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं इसे बेबल। और इधर साइड भी हम लोग वही करने वाले हैं। टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इस हाथ को सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के आ जाएंगे इसके एडिट मोड में और मैं इस फेस को सेलेक्ट करके थोड़ा सा कर देता हूँ बेबल। अब टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अभी हमारा ये कैरेक्टर जो है तो बन चुका है। अब हम लोग इस पे कलर करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें चले जाना है और मैं यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू को टर्न ऑन कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अब हमें इस पे करना है कलर, तो मटेरियल वाले ऑप्शन में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और अभी मैं इस पे करने वाला हूँ कलर। तो सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और न्यू पे क्लिक करेंगे। मुझे जो भी कलर देना है मैं दे सकता हूँ। मैं कौन सा कलर दे दूँ? चलिए हम लोग इसे नीला कलर दे देते हैं। ये नीली शर्ट कर दिया हमने। इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे और फेस पे हमें स्किन टाइप का कलर देना पड़ेगा, तो मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। ये लग रहा है, ये ठीक है। ये हमने कर दिया ये वाला कलर। हाथ में भी इसी तरीके का कलर होना चाहिए, तो मैं हाथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये हमने अभी मटेरियल बनाया हुआ है, इसी को अप्लाई कर देते हैं। इस पे भी हम लोग यही वाला मटेरियल लगा देते हैं। ये जो पैर है इस पे भी हम लोग यही वाला मटेरियल लगा देते हैं और इस पे भी हम लोग लगा देते हैं यही वाला ये मटेरियल। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक हमें पैंट के लिए देना पड़ेगा कलर वगैरह। तो सबसे पहले मैं इस सिलेंडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं इसके एडिट मोड में, कंट्रोल R प्रेस करेंगे और एक लूप कट लगा लेते हैं यहाँ पे। अब हमें इस पे करना है कलर, तो सबसे पहले मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में जाता हूँ। 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और असाइन पे क्लिक कर देना है। हमने नया मटेरियल इस पे असाइन कर दिया है। न्यू पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से कोई भी मटेरियल इस पे लगा देता हूँ। चलिए मैं हरा कलर इस पे कर देता हूँ। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, 1 प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे फ्रंट व्यू में। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है, तो मैं अभी इसे कर देता हूँ डिलीट। X प्रेस करके हमने कर दिया इसे डिलीट और इसी सिलेंडर को मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट D प्रेस करूँगा, इसके डुप्लीकेट हो जाएगा। X प्रेस करके मैं कर देता हूँ इधर साइड मूव। ये हमने कर दिया इसे इधर साइड मूव। अब पैंट यहाँ से होना चाहिए, तो मैं 1 प्रेस करके फ्रंट मोड में आ जाता हूँ। इसे सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में, ऑल्ट Z प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं एक्सरे मोड में और B से बॉक्स सिलेक्शन को एक्टिवेट करके ऐसा बॉक्स बनाते हैं कि ये वाले जो फेस हैं वो सेलेक्ट हो जाएं। ये मैं इन फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और इनमें हम लोग यही हरा वाला जो कलर है उसे असाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नया स्लॉट बना लेते हैं और असाइन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे और ये हरा वाला मटेरियल इस पे लगा देते हैं। अब ये ज़्यादा ठीक है। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। इसी तरीके से हमें हाथ के लिए भी यहाँ पे कलर वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक तो शर्ट ही होती है। तो सबसे पहले मैं इस हैंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं इसके एडिट मोड में, कंट्रोल R प्रेस करेंगे और एक लूप कट हम लोग लगा लेते हैं यहाँ तक। हम लोग यहाँ तक शर्ट वाला कलर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में जाता हूँ, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस पे हम लोग एक नया मटेरियल असाइन करने वाले हैं। प्लस पे जाएंगे और यहाँ से मैं असाइन कर देता हूँ ये नीला वाला कलर, हम लोग इस पे लगा देते हैं। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और इसी तरीके का हमें यहाँ पे भी बनाना है। तो मैं इस हैंड को सेलेक्ट करके इसे कर देता हूँ डिलीट और इसका हम लोग डुप्लीकेट करके इधर साइड मूव कर लेते हैं। शिफ्ट D प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। राइट क्लिक कर देंगे तो ये वहीं पे आ जाएगा और टैब दबा के मैं चला जाता हूँ इसके एडिट मोड में। A प्रेस करेंगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। RZ 180 प्रेस करके मैं इसे 180 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। X प्रेस करेंगे और हम लोग इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। ये हमने चलिए इतना मूव कर लिया। टैब दबा के हमें वापस आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में। तो अभी हमने इतना कर लिया है।
अब चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और चेहरे में सुधार करते हैं। ये जो आंखें हमने बनाई हुई हैं इनमें हम लोग लगा देते हैं काला कलर। न्यू पे क्लिक करेंगे और मैं इस पे काला कलर कर देता हूँ। ये हमने काला कलर इस पे कर दिया है। ये जो इसकी भौहें हैं इस पे भी हम लोग काला कलर कर देते हैं। दाढ़ी को हम लोग चलिए सफ़ेद करते हैं। सबसे पहले मैं इस चेहरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे एडिट मोड में। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। अब ये जो दाढ़ी है मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के, और यहाँ पे जाएंगे 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। इस पे हम लोग एक नया मटेरियल लगाने वाले हैं। न्यू पे क्लिक प्लस पे क्लिक करके एक नया जो स्लॉट है उसे बना लेते हैं और असाइन पे क्लिक करेंगे। मैं चलिए इस पे कौन सा कलर दे दूँ, मैं इस पे वाइट कलर ही रहने दूँ क्या दाढ़ी पे, या फिर हम लोग कौन सा कलर दे दें, काला ही दे देते हैं, शायद काला ही दे देते हैं, काला ज़्यादा ठीक रहेगा। टैब दबा के वापस आ जाएंगे हम लोग कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। अगर आपको दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आप दाढ़ी को छोटा भी कर सकते हैं। टैब दबा के चले जाइए एडिट मोड में और ये जो फेस हैं इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए और जी प्रेस करके अंदर साइड कर दीजिए मूव। ये अब हमें यहाँ पे नाक भी बनाना है तो चलिए वो भी कर लेते हैं। मैं 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ। ये वाली एज हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 2 बार जी प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। इस एज को सेलेक्ट करेंगे, 2 बार आपको जी प्रेस करना है और इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। थोड़ा सा हम लोग फिर से इसे कर लेते हैं मूव। और अब हमें यहाँ पे एक नया कलर इस पे असाइन करना है। तो सबसे पहले मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ और चलिए हम लोग इस पे भी काला कलर ही कर दें। तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर चूज़ करके यहाँ पे कर देता हूँ असाइन। ये तो ये हमारी बन गई नाक। अब हम लोग बनाने वाले हैं इसका मुंह। तो मुंह बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और एक लूप कट में लगा लेता हूँ, और मैं एक लूप कट लगा लेता हूँ यहाँ पे और एक लूप कट में लगा लेता हूँ थोड़ा सा नीचे। ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पे इस एज को सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 बार जी प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं नीचे साइड हल्का सा मूव। और यहाँ पे मैं इस एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 बार जी प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं नीचे साइड मूव। ये उसी तरीके से यहाँ पे इस एज को सेलेक्ट करेंगे, 2 बार जी प्रेस करके मैं इसे यहाँ पे मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करके 2 बार जी प्रेस करके इसे भी हम लोग कर लेते हैं मूव। 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे और ये जो फेसेस है मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे भी हम लोग काला कलर असाइन कर देते हैं। इस काले वाले मटेरियल पे जाएंगे और असाइन पे आपको क्लिक कर देना है। अब बचा बाल। अब हमें बालों पे करना है कलर, तो हम लोग कौन सा कलर कर दें बालों पे। चलिए अभी फ़िलहाल मैं ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाता हूँ और बॉक्स बना के हम लोग इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे कि ये जो बाल वाले फेसेस हैं वो सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएं। और इस पे हम लोग कौन सा कलर कर दें, पहले तो प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नया स्लॉट बन जाएगा। न्यू पे क्लिक करेंगे और मैं इस पे गुलाबी कलर कर दूं क्या। अभी देखिए यहाँ पे गुलाबी नज़र नहीं आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि अभी हमने असाइन नहीं किया है। असाइन पे क्लिक करेंगे और इसका जो कलर है वो गुलाबी नज़र आएगा। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेक जोक ऑफ का कैरेक्टर है वो इस तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं। अब आपको जिस तरीके से बनाना है, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन देना है, उस प्रकार से दे सकते हैं। अभी तो मैं आपको फ़िलहाल सिखा रहा हूँ। अब हम लोग करने वाले हैं इस पे रिगिंग। तो रिगिंग करने के लिए हमें आर्मेचर ऐड करना पड़ेगा और उस आर्मेचर को एक्सट्रूड कर करके इस कैरेक्टर की बॉडी में हमें फैलाना पड़ेगा। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मैं ऐड कर लेता हूँ आर्मेचर। ये हमारा आर्मेचर ऐड हो चुका है और ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ। जी जेड प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं मूव। लेकिन अभी देखिए कि हमें आर्मेचर दिखाई नहीं दे रहा है जबकि हमने उसे सेलेक्ट कर रखा है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाएंगे और ये जो इन फ्रंट का ऑप्शन है इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो अब देखिए कि हमें आर्मेचर नज़र आ रही है। टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे एडिट मोड में।
Z प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे मूव। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में भी जा सकते हैं। Z प्रेस करेंगे और ऊपर साइड कर लेते हैं एक्सट्रूड। फिर से एक बार Z प्रेस करेंगे और कर लेते हैं इतना एक्सट्रूड। Z प्रेस करेंगे और कर लेते हैं इतना एक्सट्रूड, और एक बार फिर से Z प्रेस करेंगे और ऊपर तक कर लेते हैं एक्सट्रूड। ये हमने कर लिया इसे इतना। अब मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में भी जा सकते हैं। अब हमें इसे एक्सट्रूड करके इधर साइड लाना है और इधर साइड भी लाना है। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ से एक्स मिरर वाला जो ऑप्शन है उसे टर्न ऑन कर लेते हैं। अब हमें शिफ्ट E प्रेस करना है और हम लोग इसे मिरर एक्सट्रूड कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ तक एक्सट्रूड, फिर एक बार शिफ्ट E प्रेस करेंगे और कर लेते हैं यहाँ तक एक्सट्रूड, और फिर से शिफ्ट E प्रेस करके मैं कर लेता हूँ यहाँ तक एक्सट्रूड। नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में जा सकता हूँ। अभी देखिए हमने एक्स मिरर को टर्न ऑन कर रखा है। शिफ्ट E प्रेस करके मैं कर लेता हूँ यहाँ तक एक्सट्रूड। एक बार शिफ्ट E प्रेस करेंगे और Z प्रेस करके कर लेते हैं यहाँ तक एक्सट्रूड, और शिफ्ट E प्रेस करेंगे और Z प्रेस करके मैं कर लेता हूँ यहाँ तक एक्सट्रूड। अब हम लोग टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमने यहाँ पे अच्छे से सब कुछ आर्मेचर को एक्सट्रूड कर लिया है। अब हमें पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग पेरेंटिंग करेंगे। मैं इस पैर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं एडिट मोड में। अभी आप देखिए कि ये जो इसका पैर है वो यहाँ से मुड़ेगा, और यहाँ से मुड़ने के लिए यहाँ पे लूप कट चाहिए। जितने ज़्यादा यहाँ पे लूप कट होंगे हमारे इस कैरेक्टर का पैर उतनी ही ज़्यादा बढ़िया आसानी से रोटेट होने वाला है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू पे आ जाता हूँ। अब जो मैं कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिए। शिफ्ट A प्रेस करेंगे और मैं ऐड कर लेता हूँ, चलिए एक सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया है। टैब दबा के मैं चला जाता हूँ एडिट मोड में और G प्रेस करके हम लोग इसे साइड में मूव कर लेते हैं। शिफ्ट Z प्रेस करेंगे और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इसे इतना मूव। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। शिफ्ट D प्रेस करेंगे और X प्रेस करके मैं इधर साइड मूव कर देता हूँ, और शिफ्ट D प्रेस करेंगे और X प्रेस करके मैं कर देता हूँ इधर साइड मूव। ये हमने इधर साइड मूव कर दिया। अब ये तीनों जो सिलेंडर हैं वो अलग अलग हैं। मैं इसके एडिट मोड में जाके देखता हूँ। आप देखिए कि बीच में हमने कोई भी लूप कट नहीं ऐड किया है। मैं टैब दबा के वापस आ जाता हूँ और इस सिलेंडर के एडिट मोड में हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लूप कट नहीं ऐड किया है, लेकिन मैं एक लूप कट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ पे एक लूप कट ऐड कर लिया। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हम लोग इस सिलेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं और टैब दबा के चले जाते हैं इसके एडिट मोड में। अभी यहाँ पे कोई लूप कट नहीं है, तो मैं कंट्रोल R प्रेस करके एक लूप कट लगा लेता हूँ और कंट्रोल B प्रेस करके हम लोग यहाँ पे बेवल कर लेते हैं, और जो लूप कट है उसे काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अभी आपको उतना ज़्यादा बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं सॉलिड मोड में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे हमें लूप कट वगैरह सब कुछ अच्छे से नजर आएंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा लूप कट कर दिया है। टैब दबा के मैं वापस आ जाता हूँ। अब इन तीनों सिलेंडर पे डिफरेंस क्या है? पहले वाले सिलेंडर पे लूप कट नहीं है, दूसरे वाले सिलेंडर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप कट है, और तीसरे वाले सिलेंडर पे ज़्यादा लूप कट है। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं एक आर्मेचर। शिफ्ट A प्रेस करेंगे और मैं यहाँ से आर्मेचर को ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा ये आर्मेचर है। G प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे कर लेते हैं मूव। टैब दबा के चले जाते हैं इसके एडिट मोड में। हमें ये आर्मेचर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग इन फ्रंट का जो ऑप्शन है उसे भी टर्न ऑन कर लेते हैं। E प्रेस करके मैं कर लेता हूँ इसे एक्सट्रूड Z डायरेक्शन में। टैब दबा के आ जाते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में। अब मैं इस आर्मेचर का डुप्लीकेट करके यहाँ पे मूव करूँगा इसे। शिफ्ट D प्रेस करेंगे और X प्रेस करके हम लोग इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। शिफ्ट D प्रेस करेंगे और X प्रेस करके इधर साइड कर देते हैं मूव। अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है, अगर आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा हुआ होगा, कि हमारे पास यहाँ पे ये जो सिलेंडर है और ये जो बोन है ये अलग अलग हैं। अगर मैं अभी इस आर्मेचर को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल टैब प्रेस करके हम लोग इसके पोज मोड में जाएंगे, और अगर मैं इस आर्मेचर को सेलेक्ट करके R प्रेस करके रोटेट करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि सिलेंडर रोटेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पेरेंट नहीं किया हुआ है।
तो कंट्रोल टैब दबा के मैं वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और सबसे पहले मुझे इस सिलेंडर को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के मैं इस आर्मेचर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और विथ ऑटोमेटिक पेंट वाला जो पेरेंटिंग है मैं इसे यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ। अब अगर इस बोन को सेलेक्ट करके कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे और अगर मैं अब इस आर्मेचर को रोटेट करता हूं तो आप देखिए कि हमारा जो सिलेंडर है वो भी रोटेट हो रहा है। लेकिन हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अभी हमने लूप कट नहीं लगाया हुआ है, इसी वजह से आप देखिए कि जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे चूंकि लूप कट है नहीं, इस वजह से ये वाला सिलेंडर यहाँ से मुड़ नहीं रहा है। अब हम लोग कंट्रोल टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे अब हम लोग पहले तो पेरेंटिंग करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे पोज मोड में जाके कि ये किस प्रकार से मुड़ता है। सबसे पहले मैं सिलेंडर को सेलेक्ट कर लूँगा और शिफ्ट दबा के हम लोग इस आर्मेचर को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, विथ ऑटोमेटिक पेंट वाली जो पेरेंटिंग है उसे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इस सिलेंडर में एक लूप कट यहाँ पे है। अगर मैं इस सिलेंडर को सेलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में जाके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं। टैब दबा के मैं वापस आ जाता हूं ऑब्जेक्ट मोड में और इस आर्मेचर को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं पोज मोड में। अब अगर मैं इस आर्मेचर को सेलेक्ट करता हूं और आर प्रेस करके हम लोग रोटेट करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, लेकिन उतना बढ़िया रोटेशन नहीं हो रहा है। मान के चलिए कि हमारा ये जो सिलेंडर है अगर इस कैरेक्टर का पैर होता और अगर मैं इसे रोटेट करता तो ये पैर भी इसी तरीके से मुड़ता, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा खराब लगता हमें। कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं अंडू कर लेता हूँ और अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कंट्रोल टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और अब हम लोग सबसे पहले इस सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के इस आर्मेचर को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, विथ ऑटोमेटिक वेट पेंट वाली जो पेरेंटिंग है उसे हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है कि इस सिलेंडर में बहुत सारे लूप कट हैं। मैं टैब दबा के चला जाता हूँ एडिट मोड में इस सिलेंडर के और आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूप कट हैं। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और इस आर्मेचर को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे और आ जाते हैं पोज मोड में। अब अगर मैं यहाँ पे आर प्रेस करके रोटेट करता हूँ तो आप देखिए कि ये जो हमारा सिलेंडर है वो काफ़ी बढ़िया रोटेट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बढ़िया जो शानदार रिजल्ट हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे लूप कट जब एक था तो उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूप कट हैं, इस वजह से ये जो सिलेंडर है वो आसानी से मुड़ पा रहा है। आप देखिए कि थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ा है, फिर एक लूप कट यहाँ पे लगा हुआ था तो थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ गया, फिर यहाँ पे मुड़ गया और कुछ इस तरीके से हमारा सिलेंडर आसानी से मुड़ पा रहा है। अगर हम लोग ज़्यादा लूप कट लगा देंगे तो ये जो सिलेंडर है हमारा वो और भी ज़्यादा स्मूथली मुड़ने वाला है। मैं कंट्रोल टैब प्रेस करके वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और अभी तक हमने ये समझा हुआ है कि अगर हम लोग कहीं पे मोड़ना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे हमें लूप कट लगाना पड़ेगा और जितना ज़्यादा हम लोग लूप कट लगाएंगे तो वो वाला ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़िया स्मूथली वहाँ से मुड़ने वाला है। अभी हम लोग इन सब को सेलेक्ट करके इन्हें कर देते हैं डिलीट और वापस आ जाते हैं अपने इस कैरेक्टर पे। नम पीरियड प्रेस करेंगे और पास में आ जाते हैं। इस पैर को सेलेक्ट करके टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं एडिट मोड में और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमारा जो पैर है वो यहाँ से मुड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो लूप कट है ही नहीं, तो हमें लूप कट लगाना पड़ेगा। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और एक लूप कट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में चले जाएंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके इसे कर लेते हैं बेबल और काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे बेबल कर रखा है। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इस पैर को सेलेक्ट कर लेंगे, टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में, कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल बी प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं बेबल। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और अब हम लोग हाथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में, नम पीरियड प्रेस करेंगे और पास में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी लूप कट नहीं है। कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे और कंट्रोल बी प्रेस करके मैं कर लेता हूँ बेबल। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। इस हाथ को सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट यहाँ पे लगा लेंगे, नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में चले जाते हैं और कंट्रोल बी प्रेस करके इसे भी कर देते हैं बेबल।
अब टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमने हाथों पे और पैरों पे अच्छे से लूप कट लगा दिए हैं। अब हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही आसानी से मुड़ पाएगा। मैं 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चला जाता हूँ और ये जो अभी हमने यहाँ पे आर्मेचर वगैरह बनाया हुआ है इसे थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। टैब दबा के चले जाएंगे एडिट मोड में और देखिए कि ये जो हमारे कैरेक्टर का हाथ है वो इधर साइड मुड़ेगा। पीछे साइड मुड़ता है क्या? नहीं मुड़ता। तो 7 प्रेस करके मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ और ये जो हाथ है जिधर साइड ना मुड़ने वाला हो उधर साइड हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं ग्रैब ये। और नॉर्मली आप अपने हाथों को फैला के देख भी सकते हैं। जब आप अपने हाथों को फैलाएंगे तो आपका जो हाथ है वो कुछ इसी तरीके से रहने वाला है, पूरा स्ट्रेट नहीं रहता है। ये जो कोहनी रहती है हाथ की वो थोड़ा सा बाहर साइड रहती है। हमने यहाँ पे मिररिंग वगैरह कर रखी है, इस वजह से जो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है ठीक उसी तरीके से बदलाव यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं G प्रेस करके थोड़ा सा इसे अंदर साइड कर लेता हूँ, लेकिन हल्का सा आप देख सकते हैं कि मुड़ा हुआ ही है। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं और इस पैर की बोन को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से G प्रेस करके आगे साइड थोड़ा सा कर देते हैं मूव। अब ये ज़्यादा ठीक है। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और अब मैं मटेरियल प्रीव्यू वाले मोड को यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। हमने बोन को सेलेक्ट कर रखा है। सबसे पहले तो मैं अपने इस पूरे के पूरे बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट दबा के हम लोग अपने आर्मेचर को सेलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट दबाएंगे और आर्मेचर को यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट। सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट हो रखी हैं। कंट्रोल P प्रेस करेंगे और विथ ऑटोमेटिक वेट पेंट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेरेंटिंग अच्छे से हो गई है। अब हमें आर्मेचर को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं पोज मोड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस आर्मेचर को सेलेक्ट करके इसे रोटेट करता हूँ तो हमारे कैरेक्टर का जो हाथ है वो अच्छे से रोटेट हो रहा है। अगर मैं पैर को रोटेट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले इस पैर वाली बोन को सेलेक्ट करेंगे और R प्रेस करके हम लोग इसे कर लेते हैं रोटेट। उसी तरीके से हम लोग ये वाला हाथ भी रोटेट कर सकते हैं। हम लोग अगर यहाँ से रोटेट करना चाहें तो यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कमर आगे पीछे करनी है तो इसे सेलेक्ट करेंगे और R प्रेस करके इसे यहाँ वहाँ रोटेट कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको रोटेट करना है। अगर मैं यहाँ से इसे रोटेट करूँगा तो ये इस तरीके से मैं रोटेट कर सकता हूँ अपने कैरेक्टर को। मतलब जिस तरीके से आप रोटेट करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर वाली जो बोन है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाली बोन, और R प्रेस करके इसे भी हम लोग रोटेट करके देख लेते हैं तो सारी चीज़ें रोटेट हो रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग अपने कैरेक्टर को आसानी से जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से रोटेट या फिर मूव कर पा रहे हैं। अब एनिमेशन वगैरह कैसे देना होता है वो अब आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि पहले फ्रेम पे हमारे इस कैरेक्टर का हाथ यहाँ पे रहे तो हम लोग इस बोन को सेलेक्ट करेंगे और I प्रेस करके लोकेशन एंड रोटेशन पे आपको की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारे कैरेक्टर का हाथ कुछ देर बाद यहाँ पे चला जाए तो सबसे पहले आप आगे आ जाइए। यहाँ पे मैं 60वें फ्रेम पे आ चुका हूँ। अब हमें बोन को सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे मूव करना है और अगर मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ इस हाथ को 60वें फ्रेम पे तो फिर हम लोग I प्रेस करेंगे और लोकेशन और रोटेशन पे लगा देंगे की फ्रेम। अब अगर मैं पहले फ्रेम पे चला जाऊं और स्पेस बार जो हम लोग प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि हमारे कैरेक्टर का जो एनिमेशन है वो हो रहा है। इसी तरीके से जो मेक जोक ऑफ वाली वीडियोस होती हैं वो लोग इसी तरीके से एनिमेशन वगैरह करते हैं। अब हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से रिगिंग करनी है। अब आप आसानी से अलग अलग प्रकार से की फ्रेम लगा के इस कैरेक्टर को अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। मूवमेंट जिस प्रकार से आपको देनी है उस प्रकार से आप इसे मूवमेंट दे सकते हैं। और किस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे तो उसे हम लोग अब एनिमेशन वाले हिस्से में देखेंगे जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा रहने वाला है। तो फिलहाल आज हमने सीखा हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग मेक जोक ऑफ का कैरेक्टर है उसे बनाएंगे और फिर उस पर किस प्रकार से रिगिंग करने वाले हैं। अब हम लोग आगे की क्लासेस में और भी अलग प्रकार से जो रिगिंग करी जाती है जैसे मॉडिफायर का यूज करके और शेप की का यूज करके, तो बाकी जो तरीके हैं रिगिंग के वो सारी चीज़ें अब हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।